गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वेक्टर्स का कंसेप्ट। सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर है क्यों, वेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस किया गया फिजिक्स में। देखिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जैसे कि फोर्स। ओके, फोर्स आप कैसे लिखते हो? आप 9th क्लास 10th क्लास आपने बहुत कैलकुलेट किए हैं फोर्स के, बहुत फॉर्मूले लगाकर। तो जैसे आप कैलकुलेट करते हो, आंसर देते हो, तो आपके पास सपोज करो आंसर आता है 2 न्यूटन। अब दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? दिस वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दिस वन इज द यूनिट। ओके, अब जितनी भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब यहाँ पर कई बच्चों को मैग्नीट्यूड का भी थोड़ा सा मतलब में कंफ्यूजन होगी कि मैग्नीट्यूड को जस्ट समझो कि एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है। डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगी? पूरे फिजिक्स में अगर आपको बताया जाए कि डायरेक्शन ये वाली फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। देखो पूरे फिजिक्स में प्लस और माइनस का जो मतलब होगा ना, इसका मतलब होगा डायरेक्शन से लेना देना है इसका। ओके, ये हमारे पास बेसिक मैथ्स वाले वो नहीं है कि आपने दो चीज़ों को ऐड कर दिया या आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी प्लस या माइनस लगा होगा, इट मीन्स इट्स डिनोटिंग द डायरेक्शन। और ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ होगा, हमेशा होगा ये वाला। ओके, तो अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज tail, this one is tail and this is tip। ओके, आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक आपके पास फोर्स है, तो आप फोर्स को कैसे डिनोट करोगे? ऐसे, उसके ऊपर एरो हेड लगाकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, क्योंकि आपका जो मेजर टॉपिक है जिसे आप डिस्कस करोगे क्लास +2 में या +1 में, वो है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का नो डाउट आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज किस तरह से डिफरेंट होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज से, बट यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है वेक्टर क्वांटिटीज का। क्यों? क्योंकि बच्चों काइनेमेटिक्स जितना भी है ना, वो सारा वेक्टर क्वांटिटी पर ही बेस्ड है। अगर आपको वेक्टर समझ में आएगा कि किस तरह से मैं ऐड कर सकती हूँ, किस तरह से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ दो वेक्टर क्वांटिटीज को, देन इट्स बी इजी फॉर यू। ओके, तो अभी हमने इतना समझा कि फिजिकल क्वांटिटीज, सारी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर नहीं होती। अगर मैं वर्क की बात करूँ, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है विच इज वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब क्या है कि ये हमें सिर्फ एक नंबर देती है, जैसे कि इतने जूल्स। ओके, एक नंबर देगी, डायरेक्शन नहीं होती इसकी कोई भी। ओके, तो ये हमारे पास था कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में डिफरेंशिएट, कि अगर हमें कहीं पर भी गिवन हो, प्लस या माइनस साइन लगा हो, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव मैथ्स वाला नहीं है। यू आर स्टडिंग फिजिक्स, तो फिजिक्स में प्लस और माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन से लेना देना। ओके, और डायरेक्शन जो देते हैं वो होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं इन वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हमारे पास होती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात है तो 3 डायरेक्शन है मेरे पास यहाँ पर, x, y एंड z, और इनमें रिप्रेजेंट करना है, एक वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है। सपोज करो मैंने एक वेक्टर लिखा है, यहाँ पे a वेक्टर है, मैंने लिख दिया 2i कैप 3j कैप एंड -4k कैप। What is the meaning of this? ये किस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है? ये जो i कैप है, i कैप means it's a unit vector and it's representing
द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। जो आई वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन को डिनोट करता है, ना ये वाई को करेगा ना ये जेड को करेगा। और जे कैप ये सिर्फ वाई डायरेक्शन को डिनोट करेगा, और के कैप ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि अगर एक वेक्टर है तो आप उसे एक्स, वाई और जेड के कंपोनेंट्स में किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ना, 2 आई कैप, 2 आई कैप मीन्स 2 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, आई कैप क्या है, डायरेक्शन है। आई कैप किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है। उसी तरह से +3 जे कैप, +3 जे कैप मीन्स जे 3 is what, 3 is the magnitude, j cap is what, j cap उस 3 मैग्नीट्यूड को किस डायरेक्शन में, यानी कि y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में बता रहा है। उसी तरह से z का है, नेगेटिव साइन लगा है, और यहाँ पर k कैप z तो बता रहे हैं लेकिन नेगेटिव का मतलब माइनस, नेगेटिव z डायरेक्शन की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पर भी देखो, अगर मैं कंपोनेंट की फॉर्म में भी इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, तो मैग्नीट्यूड भी मुझे साथ लिखना पड़ेगा और डायरेक्शन के लिए i, j, k कैप मुझे लिखने पड़ेंगे। i का मतलब x डायरेक्शन, j का मतलब यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का, k कैप का मतलब है मेरे पास यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट मीन्स 1 होता है। ओके, और डायरेक्शन कौन सी है k कैप की, इट्स z डायरेक्शन। दिस इज कैप साइन, कैप का मतलब कहीं पर भी कैप होगा, सपोज करो दिस इज कैप, ये कैप लिखा है, ये कैप लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये वेक्टर तो है बट इट्स अ यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये जो कैप है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये हमारे पास सारी चीजें हुई कि आपने किस तरह से एक वेक्टर को 3 कंपोनेंट में इस तरह से आई, जे, के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर अब मैं बात करती हूँ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर, एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास a वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एंड मुझे एक वेक्टर b दिया हुआ है, दिस इज 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ओके, और माइनस के कैप ये दिया हुआ है, एंड आई वांट कि मुझे इन 2 वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, i वाला i में ऐड हो जाएगा, यानी कि इट विल बिकम 6 आई कैप, और j वाला j में ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 5 जे कैप, और k तो है ही नहीं, तो क्या ये k ऐड नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, इट विल बिकम नेगेटिव k कैप। तो ये तो हुआ मेरे पास अगर ऐड करना है। इसी तरह से सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप a में से b को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आई कैप वाले ही कॉफिशिएंट, आई कैप वाले कॉफिशिएंट्स के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आई वाला j के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। इसमें एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। वन इज डॉट एंड सेकेंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज करो a वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है, जैसे कि a वेक्टर दिया हुआ है, दिस वन इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, उसी तरह से b वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिप्रेजेंट, आपको क्या करना है, जो डॉट प्रोडक्ट है उसे हम इस तरह से लिखते हैं a डॉट b, और क्रॉस को हम ऐसे लिखते हैं a क्रॉस b। ओके, अब a डॉट b का मतलब हुआ a वेक्टर, b वेक्टर, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। क्रॉस का मतलब हुआ a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। ओके, थीटा एक एंगल है जो कि इन 2 वेक्टर्स के बीच में रहेगा।
अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैग्नीट्यूड का मतलब निकालते हैं। मैग्नीट्यूड हमारे पास किस तरह से निकलता है, देखो इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस लगी होंगी, इन दो स्ट्रेट लाइंस को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका, ए वेक्टर का। किस तरह से निकालेंगे, आपको ए वेक्टर गिवन है, आप यहाँ पे अंडर रूट का साइन लगाएंगे। कोफिशिएंट्स को, कोफिशिएंट क्या है, आई का कोफिशिएंट इज 2 उसका स्क्वायर, जे का 3 का स्क्वायर, k का 4 का स्क्वायर, and now you will get the answer. This is 4, this is 9, this is 16. So it will be root 29. ठीक है, इसी तरह से b का आप निकाल सकते हैं। b का हमारे पास रहेगा रूट I 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज अगेन 1 का स्क्वायर एंड इट्स रूट 3। ओके तो ये क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड निकला है। अगर आपको एंगल भी गिवन है, सपोज करो आपको इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, देन व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, ए डॉट बी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 29, दिस इज रूट 3 एंड दिस इज कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा लाइक दिस, दिस इज 29, दिस इज दिस वन, दिस इज 1/√2। इसे सॉल्व कर लीजिए एंड दिस विल बी व्हाट, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट आंसर। बट एक और तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का, लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपको जितने भी कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर करके उनका अंडर रूट लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, अगर आपको एंगल दी है यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारे पास जो है हो सकता है ये एंगल ना गिवन हो, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देन हाउ विल यू फाइंड आउट। तब आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी राइट हैंड साइड देखनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मीन्स आपको दोनों वेक्टर गिवन है, आप लिखेंगे यहाँ पर दोनों वेक्टर्स को लिखेंगे, ये आपने लिखे दोनों वेक्टर, डॉट लगाया बीच में, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप माइनस के कैप। अब ध्यान से देखना, आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले कोफिशिएंट के साथ, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है 2, कोफिशिएंट का मतलब नंबर क्या लिखा हुआ है विद साइन। ओके तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 है, सो इट इज 2। जे को जे के साथ 3, k को k के साथ बट विद साइन। ओके सो इट विल बी -4। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5 - 4 विच इज 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट। तो अब इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इफ एंगल इज नॉट गिवन टू यू, अगर आपके पास एंगल नहीं गिवन है तो आपको दोनों वेक्टर्स गिवन है आई जे के की फॉर्म में, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ओनली एंड ओनली आई विद आई, जे विद जे, के विद के। क्यों, क्योंकि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर होता है 1, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर होता है 1, के वेक्टर डॉट के वेक्टर होता है 1, और अगर मैं i को j के साथ डॉट करती हूँ तो 0 होता है। इसी तरह से i को k के साथ, j को k के साथ और k को i के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास था डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली हमारे पास आता है किसका कंसेप्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट में भी जैसे हमारे पास पहले तो अगर आपको एंगल गिवन है देन इट्स इजी फॉर यू कि आप जो है यहाँ पर ये इसका दिस फॉर्मूला आप जो है लगा सकते हैं, RHS वाला फॉर्मूला। ये दिस वन इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एंगल इज गिवन, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द एंगल, सॉल्व इट। मैथमेटिकल बेसिक मैथ्स से आपको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। लेकिन जब बात करते हैं क्रॉस की, अगर आपको एंगल नहीं गिवन है तब आप क्या करोगे, आप मैट्रिक्स मेथड से करोगे। कैसे करना है मैट्रिक्स मेथड से, सब इसमें रोज होती है। देखो सबसे पहले आपने आई, जे और के लिखा फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में आपने 2, 3, 4 यानी कि ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। देखो जरा, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 विद साइन लिखने हैं। नेक्स्ट इज 1, 1 एंड दिस इज -1। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर आई वेक्टर लिखा आपने, ठीक है, इसके नीचे वाली जो कॉलम है और ये सामने वाली रो है इसे हाइड कर दो। कितने एलिमेंट्स बचे, ये 4 बचे। अब इसमें पहले ऊपर से नीचे यानी कि -3, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे, दिस नेगेटिव इज फॉर फॉर्मूला, फिर नीचे से ऊपर 1 × 4। ओके, ये हो गया आई का। सिमिलरली हम यहाँ पर किसका लगाएंगे,
जे के लिए भी करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आई के लिए हमारे पास हो गया -3 -4। अब मैं जे के लिए जब भी करूंगी नेगेटिव साइन आएगा बीच में, याद रखना है, बच्चे भूल जाते हैं। मैट्रिक्स मेथड है यहाँ पर क्रॉस को सॉल्व करने के लिए, कभी भी आप जे का करोगे इवेल्युएशन तो नेगेटिव साइन डेफिनेटली आएंगे ही आएगा। अब इसके भी सेम यही, नीचे वाला कॉलम हाइड कर देना है और इसके आसपास वाली रो को हाइड कर देना है। ओके, तो ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। 2 क्रॉस -1 इज -1, -2 माइनस साइन फॉर्मूले का लगाना है, 1 and 4 इज अगेन 4। उसके बाद लास्ट कॉलम बचता है, प्लस के यूज करेंगे इसके लिए। नीचे वाली रो इसकी हाइड, कॉलम हाइड कर दिया, ये वाली रो हाइड कर दी। कितने एलिमेंट बचे? 4 एलिमेंट बचे। ऊपर से नीचे 2, फिर नेगेटिव साइन आएगा, फिर नीचे से ऊपर आएगा, दिस इज 3। ओके, अब उसके बाद इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट में सॉल्व कीजिए। दिस इज -7 आई कैप, दिस वन इज +6 जे कैप एंड दिस वन इज -k कैप। ओके, ये तो आपके वेक्टर फॉर्म में आ गया क्रॉस का आंसर। बट इफ यू वांट इन मैग्नीट्यूड, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो वही चीज है, मैग्नीट्यूड के लिए आप रूट लगाइए और इसके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर कीजिए। दिस इज 49, दिस इज 36, दिस इज 1, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? दिस वन इज 86। तो इस तरह से आप क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं दो वेक्टर्स का, बट बहुत ध्यान से करना है। एंगल दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीज, अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ है इस वीडियो में, इसमें सिर्फ अभी पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ भी बचे हैं जो कि वेक्टर एडिशन के एक पार्ट है। वेक्टर एडिशन अभी और ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे हम थोड़े से क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एजर्शन रीजन किस तरह से इस टॉपिक पर आ सकती है। जैसे कि फर्स्ट एजर्शन रीजन हमारे पास है कि an object can have constant speed but variable velocity and speed is a scalar quantity, is scalar but velocity is a vector क्वांटिटी। तो ठीक है, हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका अगर कांस्टेंट स्पीड है बट उसकी वेरिएबल वेलोसिटी है हमारे पास, तो हमारे पास जो है रीजन इसका स्पीड इज अ स्केलर बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर जो है ये चीज, रीजन तो बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी वेरिएबल आ रही है, तो वो इस फंडे से हमारे पास आ सकती है। जैसे कि अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रही हूँ, सर्कुलर मोशन में मेरे पास क्या चीज हो रही है, एक बॉडी है कांस्टेंट स्पीड से ये इस तरह से मूव कर रही है, क्या यहाँ पर उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नहीं होगी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? टेंजेंशियल कैलकुलेट की जाएगी इसकी वेलोसिटी। ओके, अब ये टेंजेंशियल कैलकुलेट की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, तो टेंजेंट बनाना पड़ेगा हर पॉइंट पे, जैसे जैसे मेरे पास वो ऑब्जेक्ट जो है आगे सर्कल में रिवॉल्व करेगा। बट यहाँ पर हर बार जब टेंजेंट बनाएंगे उसकी एक नई डायरेक्शन आएगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है और स्पीड आपकी कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड आपके पास यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी आपकी, नो डाउट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो इसलिए हम उसे वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये जो एजर्शन है और ये रीजन है ये भी करेक्ट है, दोनों सही हैं और ये रीजन इसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह के कुछ हमारे पास एजर्शन रीजन आपके मिड टर्म एग्जाम में या आपके फाइनल एग्जाम में वेक्टर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जिन्हें हम ट्राई करेंगे ऐसे और क्वेश्चंस लाने की डिस्कस भी करेंगे, जो बहुत ज़्यादा श्योर क्वेश्चंस हैं वेक्टर पर आपको जो फाइनल +1 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो और भी ज्यादा क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कई बार पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, या फिर हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट करना, तो वो भी हमारे पास जो है वेक्टर्स पर ही बेस है और ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और कई बार बच्चे दे आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट बिकॉज दे हैव नॉट क्लियर देयर आइडियाज अबाउट वेक्टर्स। ओके, तो बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डीप में
हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि श्योर क्वेश्चंस हैं हमारे पास मिड टर्म एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।